तुर्की ने पुतिन को बहुत बड़ा झटका दे दिया, ऐसा झटका जिसने काला सागर जैसे जंग के अहम मैदान के साथ भूमध्य सागर में भी पुतिन के जहाजों का तेल निकाल दिया है। तुर्की ने काला सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाले रास्ते पर पहरा डाला हुआ है। उसका नुकसान रूस को झेलना पड़ रहा है, लेकिन दोस्त का चोला पहने बैठा तुर्की दोस्ती का फर्ज निभाने को तैयार नहीं, जिसकी वजह से जंग के शुरुआती दिनों से समंदर को अपना हथियार बनाकर यूक्रेन पर कहर ढाने वाले रूस के हाथ बंद गए हैं। काला सागर वो इलाका है जिसमें अपने जंगी जहाज उतारकर रूस ने शुरू में ही ऐसी बढ़त बना ली थी कि यूक्रेन का हुक्का पानी बंद हो गया था। वहीं यूक्रेन की जंग में अब तक भूमध्य सागर भले ही सीन में न दिख रहा हो, लेकिन पर्दे के पीछे पूर्वी भूमध्य सागर यूक्रेन में रूस की जंग, उसकी प्लानिंग, उसके ऑपरेशन और उसकी तैनाती का एक अहम हिस्सा है। यूरोप को लग रहा है कि रूस की जंग बस काला सागर तक सिमटी है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि रूस का प्लान बहुत आगे का है और उसकी नजर दक्षिण में बसे भूमध्य सागर पर भी राज करने की है। लेकिन तुर्की ने पुतिन के उस प्लान पर पानी फेर दिया है। वो पुतिन का सपना चकनाचूर करने में लगा है। मतलब तुर्की पुतिन के साथ डबल गेम खेल रहा है। वैसे तो वो रूस से जमकर गैस खरीद रहा है। खुद पुतिन रूस की गैस बेचने के लिए तुर्की को यूरोप का गैस हब बनाने में लगे हैं, लेकिन तुर्की उनकी दोस्ती का सिला उनकी पीठ में छुरा घोंप कर दे रहा है। तुर्की ने जंग छिड़ने के बाद से ही भूमध्य सागर से काला सागर में घुसने के इकलौते एंट्री पॉइंट को बंद किया हुआ है। यह एंट्री पॉइंट है बॉस्फोरस स्ट्रेट, जो कि तुर्की के इस्तांबुल में है, और दूसरा स्ट्रेट है डार्डेनल्स, जो कि उत्तर पश्चिमी तुर्की में है। ये दोनों स्ट्रेट काला सागर को भूमध्य सागर से जोड़ते हैं और 1936 में हुई एक संधि कहती है कि तुर्की युद्ध लड़ रहे देशों के जंगी जहाजों के लिए ये दोनों स्ट्रेट बंद कर सकता है। यानी कहने का मतलब यह है कि तुर्की के पास काला सागर में घुसने की चाबी है। तुर्की ने रूस के जंगी जहाजों के लिए भूमध्य सागर को काला सागर से जोड़ने वाले रास्ते को ही बंद कर दिया। और अब 8 महीने से भी लंबे वक्त से भूमध्य सागर में जमे रूस के जंगी जहाजों को मेंटेनेंस की सख्त जरूरत है, लेकिन तुर्की के फैसले से रूस की नौसेना पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। ऐसा इसलिए क्योंकि काला सागर में मौजूद शिपयार्ड में तो एंट्री बंद है। इस वजह से भूमध्य सागर में तैनात रूस के जंगी जहाजों को मेंटेनेंस के लिए लंबा चौड़ा चक्कर लगाकर या तो आर्कटिक या बाल्टिक सागर या बिल्कुल ही पूर्व में बसे प्रशांत महासागर में जाना पड़ रहा है। हालांकि तुर्की का फैसला कोई नया नहीं है, लेकिन अब रूस को उसके साइड इफेक्ट बुरी तरह महसूस होने लगे हैं। काला सागर की कुंडली भूमध्य सागर से जुड़ी है और अगर काला सागर पर पुतिन की पकड़ जरा सी भी ढीली पड़ी तो उनकी नैया डूब जाएगी। ऊपर से हाल के महीनों में यूक्रेन ने काला सागर में रूस के जंगी जहाजों को जिस तरह निशाना बनाया है, कहा जा रहा है कि उससे रूस समंदर के पश्चिमी हिस्से में ऑपरेट नहीं कर पा रहा। पोलैंड ने रूस की सीमा पर बाड़ेबंदी कर वीडियो जारी किया। हाल ही में यह खबर सामने आई थी कि रूस अपने प्रांत कलिनिनग्राद में सैनिकों की संख्या बढ़ाने में जुटा है, जिसकी सीमा पोलैंड से लगती है। जिसके बाद पोलैंड को यह डर सताने लगा कि पुतिन की सेना उसका वही हाल करेगी जो उसने यूक्रेन का किया, यानी रूस कभी भी पोलैंड पर हमला कर सकता है, क्योंकि जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन का साथ देने पर रूस पोलैंड पर भड़का हुआ है। और पुतिन की इसी नाराजगी को देखते हुए पोलैंड ने रूस की सीमा पर बड़े पैमाने पर बाड़ेबंदी शुरू कर दी, ताकि रूसी सैनिकों की किसी भी हरकत से निपटना उसके लिए आसान हो सके। खबर तो यह भी सामने आई थी कि रूस के इशारे पर कई घुसपैठिए पोलैंड में घुसने की फिराक में हैं और उनकी योजना पोलैंड में दाखिल होकर किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की है। रूस की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक यूक्रेन के जवानों पर ताबड़तोड़ हमला करते दिखाई दिए। रूस ने दावा किया कि इस हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा, जिसमें उसके कई टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह हो गईं। रूस की तरफ से इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें रूस की फौज का एक टैंक बीच मैदान में खड़ा दिखाई दिया। दुश्मन की उस टैंक पर नजर ना पड़े, इसके लिए रूस के सैनिकों ने उसे पेड़ों और झाड़ियों से ढक दिया। जैसे ही टारगेट रेंज में आया, कमांडर के आदेश पर पुतिन की सेना ने बिना देर किए यूक्रेन के ठिकाने पर हमला बोल दिया। रूस ने दावा किया कि उसने इसी तरह के कई हमले कर यूक्रेन के कई ठिकानों को बर्बाद कर दिया।